हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 मार्च और 4 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही गजब का होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 मार्च को जो बजट आया था उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। हालांकि पूरे बजट के एमसीक्यू नहीं है, आने वाले दिनों में कुछ कुछ क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करता रहूंगा सेशन के साथ में, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे और एक साथ आपके ऊपर बर्डन ना पड़े कि हम लोगों को एक साथ ज्यादा डेटा मिलेगा। भाई कैसे याद कर पाएंगे एक साथ हम लोग, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं धीरे धीरे ऐड ऑन करता रहूंगा आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले 10-15 दिनों में धीरे धीरे करके ऐड ऑन करेंगे, तो फिर मार्च के लास्ट तक आते आते हम लोग कंपाइल भी कर पाएंगे इन्हें। हालांकि मैं पूरा कंप्लीट बजट जो है ना 2.5 घंटे की एक क्लास लेके कंप्लीट पढ़ा दिया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देख लेना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। बजट आपको यकीनन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ टर्म्स होती हैं बजट की जो आसानी से समझ में नहीं आती है बहुत बार, लेकिन आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ चीजें समझ में आ जाएगी। याद करने वाली चीजें तो खैर ठीक है, वो तो करनी ही है याद, लेकिन समझने वाली चीजें आप लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। जरूर देख लेना इस वीडियो को। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है टोटली। एंड आप लोगों के लिए जो सेशन के अंदर हम लोग आगे जाता हूं मैं, एक सेकेंड। हमारे पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है ये वाला। अच्छा हाँ, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप लोग आज के दिन में कोई बैच लेते हैं तो आप लोग कूपन कोड होली जरूर लगा लेना, क्योंकि आज सेल ऑफर जो चल रहा है, आप एचपीएससी के लिए आधारशिला बैच ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, और द्रोणाचार्य बैच है ये ले सकते हैं सीटी मेंस के लिए। और हरियाणा पुलिस के लिए आप लोग सुपर सिलेक्शन बैच, और के साथ साथ डी ग्रुप के लिए संकल्प बैच है वो ले सकते हैं सुनील बिश्नोई या स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में कितने करोड़ रुपए का अभी हाल ही में बजट को पेश किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी रिसेंटली टोटल बजट पेश किया है 2.23 लाख करोड़ का। हालांकि अनुमान ये था कि 2.15 का होगा, लेकिन अनुमान से ज्यादा गया और ये अब तक का हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा है। एक्चुअली सही मायने में ये हर बार आपको ये वर्ड बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी यही बात मैंने बोली थी पिछले साल का जो बजट आया था। अब हर बार बढ़ता ही है ये। मुख्यमंत्री जी का इस बार का जो पहनावा है वो थोड़ा ज्यादा यूनिक था, क्योंकि उन्होंने इस बार केसरिया रंग की पगड़ी जो डाली थी, और उसका कारण ये है कि पंजाब में अगली बार इलेक्शन होने वाले हैं 2027 में, और वोटर्स को लुभाने के लिए एक इफेक्ट पड़ता है लोगों के सामाजिक रूप से। सिर्फ इस बात का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जो स्विंग वोटर्स होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं। देखो ऐसा होता है कि धर्म के आधार पे सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी बेवकूफ बनाया जा सकता है किसी भी इंसान को। आप लोग इस बात को समझेंगे, कब समझेंगे, या हो सकता है आप समझे हुए ही हों ऑलरेडी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो पढ़ा लिखा इंसान होता है या थोड़ा तर्क रखता है, पढ़ाई भी रखता है, ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो भगवान में भरोसा नहीं रखता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं बनता। मुद्दा ये है उसका। लेकिन थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या जो इन चीजों को अति मान लेता है, वो थोड़ा सा जल्दी स्विंग हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये चीजें सरकारें क्या करती है, माइंड गेम के साथ में खेलती है। जैसे नेशनल बजट आया था तो उसमें निर्मला सीतारमण जी ने साड़ी पहनी थी पिछली बार, जैसे साड़ी पहनी थी उन्होंने बिहार को संबोधित करते हुए, मधुबनी साड़ी, तो बिहार में इलेक्शन भी जीते भी। तो इससे ना लोग अपने आप को कनेक्ट फील करवाते हैं। इसे यूं लगता है कि अरे अरे ये तो हमारे ही हैं, ये तो अपने ही हैं, देखो उन्होंने पगड़ी बांध के आए हैं तो हमारे हैं, वो साड़ी पहन के आई हैं तो हमारे ही हैं वो। तो इससे करेक्ट फील होता है, इससे एक इफेक्ट पड़ता है, यकीनन पड़ता है। भले ही आप कितना ही किसी को समझा लो कि नहीं नहीं राजनीति है, ये तो चाल है, नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जो माइंड में सेट हो चुका है वो हो चुका है। किसी के कहने से बताने से चीजें नहीं समझ में आ सकती। हाँ, एक चीज से आ सकती है, अगर खुद कहीं पढ़े और पढ़ के समझे तो। बजट को स्टार्ट भी किया है तो मुख्यमंत्री जी ने ये कह के स्टार्ट किया कि कीरत कर नाम जप वंड चख। ये स्पेशली लाइन भी बोली गई है गुरु नानक देव जी की है, मतलब भला करो, ईमानदारी से काम करो, इस तरीके से जो ना ये इन्होंने अपनी इस वाणी से स्टार्ट किया है। अच्छा, प्रतिपक्ष ने क्या कहा फिर, नेता प्रतिपक्ष ने इन्होंने कहा, क्योंकि बजट का भाषण बहुत लंबा था, 3 घंटे 10 मिनट के आसपास का बजट भाषण था, बहुत लंबा था। इन्होंने कहा बजट बहुत लंबा भाषण दिया, जिसका
बजट से ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं था। हमारे यहाँ कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला निकली चुईया, इतना लंबा बजट पड़ा, बजट में कुछ था ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष है हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा, इनकी राय भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा सर फिर, तो हरियाणा को वर्ष साल 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, 5,000 सुझावों में बजट में शामिल किया है। हम तेजी से संकल्पनाओं को पूरा कर रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब आय सीमा बढ़ा के कितनी कर दी है, तो लाडो लक्ष्मी योजना के चलते हुए अब आय सीमा पहले 1 लाख थी, अब इसको 1,80,000 रुपए कर दिया है। बजट था 2.23 लाख करोड़ का था, पिछले बजट का अनुमान से ज्यादा है। पहली बार हरियाणा ने कहा है कि हमने जितना बजट लाए हैं उसका लगभग 98% हिस्सा हमने यूज किया है। पिछले सरकारों में कहते हैं केवल 84% के आसपास ही यूज होता था, लेकिन अब जो जितना बजट हमने पिछली बार, जैसे 2,05,017 करोड़ के आसपास का बजट था, उसमें 2,02,000 का आसपास हमने यूज किया। तो मतलब 98% हमने जो है वो यूज कर लिया है। इस बजट में कोई नया टैक्स या कोई नया सरचार्ज एक्सेट्रा नहीं आया है। पुरानी घोषणाओं को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई मॉडल और आर्थिक सुधार है, उस पर फोकस किया जाएगा। महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, इस बार इस योजना का दायरा बढ़ा दिया। 1,80,000 रुपए तक जिनकी सालाना इनकम है उनको भी लाभ मिलेगा। पहले 1 लाख थी, फिर 1,40,000 थी, अब एक टोटल 1,80,000 हो गई है ये। इससे 6 लाख एक्स्ट्रा ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। और टोटल लगभग जो ना 15.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी होंगे। इसके लिए बजट भी रखा है सरकार ने, इस बार 6500 करोड़ का बजट रखा है, पहले 5,000 करोड़ रखा था पिछली बार। वो सीईटी के पेपर में आया भी था सवाल। 2,100 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। ड्रोन दीदी और पिंक कैब और पुलिस भर्ती में भी विशेष प्राथमिकता महिलाओं को मिलेगी। इसके अलावा पुलिस आरक्षण, अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% का आरक्षण दिया जाएगा। अगले साल 1,300 अग्निवीरों की पुलिस भर्ती सीधे तौर पे की जाएगी हरियाणा में। और यह मुख्य रूप से हरियाणा के सैनिक बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर, रोहतक और महेंद्रगढ़ के युवाओं को ध्यान में रख के किया गया है। ओबीसी आरक्षण में उद्योगों के लिए अलॉट होने वाले ओबीसी वर्ग को 10% की छूट देने की घोषणा की गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तो बनेगा ही, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को अपनाने पे जोर दिया गया है। बजट में केसरिया झलक है, सिख वोट बैंक, मतलब अभी मैंने आपको ये तो बता ही दिया, खैर ओवरऑल तो। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है डॉक्टर सतीश त्यागी जी, उनका कहना है कि एसवाईएल और चंडीगढ़ के मुद्दे पे मुख्यमंत्री की चुप्पी भी इस बात का संकेत है कि यह बजट पंजाब को दिखाने के लिए बनाया गया है स्पेशली। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि सुनील सर ही कह रहे हैं कि बजट और पगड़ी, ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे से ज्यादा ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनके वर्ड्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ। हालांकि खैर ये कॉमन सेंस मेरी हो या आपकी हो, सबकी ही है, लेकिन जो एनालिस्ट है, पॉलिटिकली सीनियर सिटीजन है, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, एजुकेशन में लंबा योगदान दिया है, प्रोफेसर्स हैं, वो भी यही बातें कह रहे हैं जैसे आपके आगे मैंने रखा है। 5 सालों में बजट हमारा 26.18% है, बढ़ गया है पिछले 5 सालों के मुकाबले। पिछली बार का बजट हमने यूज किया है, आया तो थोड़ा ज्यादा था लेकिन यूज किया है 2,02,816। इस बार आया कितना, 2,23,658.17 का। ये बजट एस्टिमेट होता है एक्चुअली। अब पिछले बजट की तुलना में कितना परसेंटेज ज्यादा है सर इस बार, तो इस बार का ज्यादा है, 10.28% ज्यादा है पिछले के मुकाबले। महिलाओं को अपने नाम पर वाहन खरीदने पर कितना टैक्स रियायत देने की घोषणा की गई है, तो 1% की टैक्स में रियायत देने की घोषणा की गई है। लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, आय सीमा 1,40,000 से बढ़ा के 1,80,000 कर दी है। 25 सितंबर 2026 को नई लागू, अब आपको पता ये तो आई नहीं है, 2026 तो कहाँ आया है अभी। 6 लाख नई महिलाएं इसमें शामिल हुई है, तो हमारे पास में यहाँ पे अच्छा आय सीमा, अ, अच्छा ठीक है ठीक है, आपका ना तीनों ही ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा 25 सितंबर 2026 से नई आय सीमा लागू होगी, ये कहा है। मैं इसको ये पढ़ गया, 25 सितंबर को ये योजना स्टार्ट हुई थी, 25 सितंबर 2025 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। और ये योजना जो लागू होगी ना, जैसे ये अब तो 1,40,000 ही चलता रहेगा, ये जो 1,80,000 इनकम वाली महिलाएं शामिल होगी इसमें 2026-25 सितंबर, मतलब 1 साल पूरा होने के बाद इस दिन एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये लागू होगी वाली स्टेटमेंट थी, तो तीनों ही ठीक है, ठीक है आपके पास।
अच्छा, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना कितना बजट मिला है? जैसे एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बजट मिला है। आपको अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बताऊंगा, रुको एक बार। हरियाणा सरकार ने कुल आय में टैक्स का कितना परसेंटेज हिस्सा है? तो हरियाणा सरकार की ओवरऑल जो आय होती है, पैसा आता है, उसमें से हम लोग 40.79% जो है ना, वो पैसा कमाते हैं टैक्स से। हरियाणा सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का कितना परसेंटेज है? तो लगभग 34.31% है। पैसा हमारा जो यहाँ कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है, जैसे एजुकेशन पे 11 पैसे खर्च होते हैं। हेल्थ पे 5% है, और एग्रीकल्चर पे 4% है। सामाजिक सुरक्षा पर लगभग परसेंटेज नहीं, पैसों में है ये, और ये 8 पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसे मतलब इसको पैसों में तोड़ने की कोशिश करें या परसेंटेज तोड़ दो, खैर जैसा ठीक लगे आपको, ऐसे करके सुरक्षा और अन्य में 23 पैसे खर्च हो रहे हैं। ग्रामीण विकास में 7 पैसे खर्च हो रहा है। ऊर्जा में 11 पैसे। पेंशन और वेतन है उसमें 31 पैसे हरियाणा खर्च कर रहा है वर्तमान में। हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में कितने रहने का अनुमान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका ठीक आंसर रहेगा 3,95,618। ये अनुमानित इसलिए क्योंकि आने वाले एक साल के बाद पता लगेगा कि कितनी रही है हमारी। पिछले वाली 3,58 के आसपास थी, लेकिन इस बार 3,95 रखी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है, करनाल 800 एकड़ में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और हिसार में कार्गो टर्मिनल। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसके अंदर, ये तीनों ही बनेंगे। वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत दुर्घटना में छात्र की मृत्यु पर कितनी सहायता दी जाएगी? तो इस पे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और बच्चा अगर विकलांग होता है तो उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसमें ये घोषणा स्पेशली की गई है। आप ये तो मैंने खैर आपको बता ही दिया है कि टैक्स वगैरह का हिस्सा। अच्छा, सबसे ज्यादा हिस्सा तो टैक्स से आ ही रहा है, बता दिया था। कर्जा जो है ना, वो लगभग 34.09% है, जो कर्ज है हमारा ये वाला, इतना हिस्सा हम लोग कर्ज लेते हैं, कहने का मतलब है। सामाजिक सेवाओं पे हम लोग सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है हरियाणा। एजुकेशन है उसके में 10.70% खर्च कर रहे हैं हम लोग। वाहन खरीद पर 1% महिलाओं की छूट है, ये हमने पढ़ लिया है, और ये बाकी चीजें तो मैंने आपको सब बता ही दी है यहाँ पे। एक नई कंपनी भी बनने वाली है हरियाणा में, जिसका नाम है एग्री डिस्कॉम कंपनी है। नई कंपनी बनेगी, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए एक नया बिजली बिजली निगम बनेगा हरियाणा में। अभी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है एक, तो एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, दो है, एक और नई बन जाएगी एग्री डिस्कॉम हरियाणा के अंदर। ऑर्गेनिक खेती कोई किसान कर रहा है, तो किसानों की जमीन पर बिना खाद कीटनाशक वाली जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अलग अलग मंडियां भी बनाएगी इसके लिए। जी राम जी जो है, हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का काम देने के लिए 810 करोड़ रुपए का बजट है इसमें। हांसी को मॉडर्न मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। करनाल जो है उसको 800 एकड़ में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, और हेलीपोर्ट बनेगा पिंजौर में। हिसार में बनेगा कार्गो टर्मिनल बनेगा। हरियाणा की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर सिटी बसेस सेवाएं स्टार्ट की जाएगी। धार्मिक स्थलों में सालासर, खाटू श्याम, अमृतसर, वहां पे भी इलेक्ट्रिक बसें जाएंगी। 50 नई इलेक्ट्रिक बसें जो है ना, इनके लिए अलॉट की गई है। वीर मेमोरियल वाला 5 लाख, मृत्यु पर 3 लाख है वो, विकलांग अगर बच्चा होता है तो। पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनेगा हरियाणा में, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए, पूरे स्टेट लेवल की इस पे सिक्योरिटी के लिए भी। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण में टोटल बजट का कितना परसेंटेज हिस्सा है? तो लगभग 7.7, या राउंड फिगर करो तो 8% है। आप ये याद कर लो, एजुकेशन को 10.55% है। डायरेक्ट परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सामाजिक न्याय का लगभग 7.71 है, और इसके साथ साथ हेल्थ के लिए 6.26% है। गृह विभाग का 3.79 है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का 3.72 है। ऊर्जा डिपार्टमेंट का 3.07 है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का 1.01 है। सहकारिता डिपार्टमेंट का 0.88% है। युवा सशक्तिकरण का 0.68% है, और पर्यावरण का 0.33% है। असल मायने में ये एनवायरमेंट का सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन का भी है, अच्छी बात है, इसका भी परसेंटेज ऊपर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट है, या परसेंटेज चलो ठीक है उनका अच्छा है, उनका अच्छा रहने दीजिएगा, लेकिन इसका परसेंटेज कम नहीं रहना चाहिए, इसका बढ़ना चाहिए। 741.55 करोड़ है, इस पे शायद ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए राज्य को, जहां तक
मेरी समझ कहती है हरियाणा बजट 2026 के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रावधानों के संबंध में कौन सी बात ठीक रहेगी। तो 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण होगा। गुरुग्राम पटौदी को 8 लेन बनाया जाएगा, ये गलत है, 8 लेन नहीं 6 लेन बनाया जाएगा ये। पिंजौर में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। करनाल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। तो बाकी सारे ठीक है, एक ही स्टेटमेंट गलत है। इसको 6 लेन बनेगा, 8 लेन नहीं बनेगा ये। इसके बाद में आपके पास लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। तो पिंजौर जो है, पिंजौर के अंदर मॉडर्न फिल्म सिटी बनेगी, ठीक है। करनाल जो है, करनाल के अंदर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। गुरुग्राम पटौदी में जो है ना 6 लेन सड़क बनेगा। और हसनपुर करनाल में मेगा डियर पार्क भी बनने वाला है हरियाणा में। तो इस सवाल का ठीक आंसर पहला ही ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। बजट के अनुसार कितने नए विश्राम गृह बनाए जाएंगे। तो हरियाणा में टोटल नए विश्राम गृह बनने वाले हैं, 7 बनेंगे। एक बनेगा करनाल में, एक बनेगा जींद में, एक बनेगा डबवाली में, एक बनेगा लाडवा में, एक बनेगा लोहारू में। लाडवा ये कुरुक्षेत्र में है, लोहारू भिवानी में है, उचाना है एक जींद का, और कुरुक्षेत्र है एक। यहाँ पे 7 नए विश्राम गृह बनेंगे। कौन सा युगम जो है ना इनमें से गलत है। पिंजौर हेलीपोर्ट सही है, करनाल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सही है, पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सही है, गुरुग्राम में फिल्म सिटी नहीं है, ये पिंजौर में फिल्म सिटी बनेगी। ठीक है ना, ये बनेगी पिंजौर में, सॉरी पिंजौर पिंजौर में बनेगी, पिंजौर में, ठीक है, पिंजौर में। और इसके अलावा 18 नए आर ओ बी और 12 नए आर यू बी। आर ओ बी का मतलब है रेलवे ओवरब्रिज, आर यू बी का मतलब रेलवे अंडर ब्रिज। ये हरियाणा में बनने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका आता है हरियाणा में गौशाला चारा अनुदान कार्यक्रम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन ठीक रहेगा। तो पहली बात आपके पास में कि 602 रजिस्टर्ड गौशाला को 68.34 करोड़ की चारा अनुदान राशि वितरित की गई है। दूसरा ऑप्शन है कि 330 गौशालाओं को सोलर एनर्जी के साथ प्लांट सेटअप किए जा चुके हैं। पंचगव्य आधारित उत्पादों के अनुसंधान के लिए ग्राम हरियाणा गोवंश अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में की गई है। देसी नस्लों के संरक्षण के लिए 5 से 20 हजार की प्रोत्साहन राशि हरियाणा में मिल रही है। तो इसका ठीक आंसर हमारे पास में बाकी ठीक है, पर तीसरा ऑप्शन जो है ना नहीं है, क्योंकि गोवंश अनुसंधान के अंदर ना पंचकुला में बनेगा, करनाल में नहीं बनेगा। बस इतना याद रखना है, करनाल में ना बन के ये बनेगा कहाँ पे, पंचकुला के अंदर बनेगा। बाकी सारी स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। 602 रजिस्टर्ड गौशाला है हरियाणा में। अभी रिसेंटली राज्य स्तरीय गौशाला चारा अनुदान वितरण समारोह हुआ था भटगांव सोनीपत में। इसमें टोटल 68.34 करोड़ रुपए दिए हैं 602 रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए। गौशाला को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसा है ये। आने वाला टारगेट है, इस बार बजट में कहा भी है कि जितने भी गौशाला है, सरकारी भवन है, उन पे सब पे सोलर एनर्जी या सोलर पावर प्लांट है वो लगाया जाए, सोलर प्लांट मतलब लग जाए। इसके अलावा गौशालाओं को जो है ना उनके उत्पाद की मार्केटिंग के लिए ई रिक्शा भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा जैविक खाद, प्राकृतिक पेंट, धूप बत्ती आदि बनाने के लिए 101 गौशालाओं को मशीनरी के लिए अनुदान दिया जाएगा। और नस्ल और सुधार एवं प्रोत्साहन की बात करें तो देसी नस्लें हरियाणा साहीवाल और बेलाही नस्लें हैं, इनका संरक्षण पे जोर है। और पशुपालकों को 5 से 20 हजार रुपए तक की राशि दी जाएगी। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है, श्रवण गर्ग है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा है। सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा है। और हरियाणा में गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज है, ठीक है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, मोहन लाल बाडुली। ये सभी शामिल भी थे वैसे इसी समारोह में। होली से पहले बदमाशों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने कौन सा विशेष अभियान चलाया है। तो एक अभियान चलाया है ऑपरेशन आक्रमण 21। ये ऑपरेशन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ऑपरेशन मुस्कान 2015 में आया था, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हरियाणा पुलिस ने चलाया था। अभी 2025 में मैंने ऑपरेशन पढ़ाए होंगे आपको, दिसंबर में, 1 नवंबर में आया था, सॉरी आपका नवंबर में था, 5 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, 20 नवंबर तक चला था। उस समय हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह थे। और ऑपरेशन था आपका, और ऑपरेशन ट्रैक डाउन था वो वाला। तो और 1-2 दिसंबर में आया था ऑपरेशन पीछा करो, ठीक है ना। अभी हालांकि डीजीपी हरियाणा के अजय सिंघल है। अब ऑपरेशन आक्रमण जो है ना, ये अपराधी, नशा तस्कर और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई और शांति और सुरक्षा को मजबूत करना है। हरियाणा में लगभग 7,771 पुलिसकर्मी और 1,460 टीमों ने इस विशेष अभियान में हिस्सा लिया है। कई सारे एफआईआर और केसेस वगैरह हुए हैं इसके अंदर।
तो आपको इतना तो याद रखना। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, हरियाणा में राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, आपको मैंने रिसेंट पढ़ाया भी था, 2 सीटों के लिए स्पेशली। और इसके लिए हरियाणा में बीजेपी की तरफ से श्री संजय भाटिया है, इनको उम्मीदवार घोषित किया है। ये करनाल से पहले विधायक रह चुके हैं, सॉरी एमपी रह चुके हैं 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, और बहुत अच्छी खासी जीत से जीते थे। एक ऐतिहासिक जीत हुई थी इनकी। आई गेस 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे ये। कुलदीप थे, कुलदीप शर्मा शायद, जो कांग्रेस से उनको हराया था इन्होंने। काफी बड़े अंतर से जीते थे, मतलब 2019 के इलेक्शन में ये। इस बार करनाल से मनोहर लाल जी को इलेक्शन का टिकट दिया था, तो तब से इनको टिकट नहीं मिला था, पर सरकार में कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मनोहर लाल जी के सबसे करीबी नेता भी माने जाते हैं ये। तो इनको, हालांकि इसमें कई सारे लोगों का नाम था, मेनली कुलदीप बिश्नोई का नाम आ रहा था कि राज्यसभा के लिए उनको इस बार भेजा जा सकता है, लेकिन अब श्री संजय भाटिया जी को भेजा जाएगा राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से। अब एक सीट लगभग कांग्रेस की भी आना तय है, मैंने आपको पहले एक दिन समझाया था इसका पूरा मैथ। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। और आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करने के साथ साथ आज अगर एडमिशन लेते हो किसी बैच में, तो कूपन कोड होली लगा लेना, द्रोणाचार्य बैच। और के साथ साथ आप लोग सीटी मेंस का जो आपका द्रोणाचार्य बैच है और आधारशिला बैच एचपीएससी के लिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज और कल ये 2 दिन का ऑफर है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, कि कृषि विकास मेला 2026 में घोषित जैविक कृषि संस्थान की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पर की जाएगी? बताइए इसके बारे में विस्तार से, जितना डिटेल बता सकते हो। आज का पर्टिकुलर सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बजट वाला वीडियो एक बार फिर कह रहा हूँ, जरूर देखना। बाकी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगली क्लास में शामिल करूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।